नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अमित गर्ग शुक्ला। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। यूपी के कई शहरों में मौसम बदल गया है। धूल भरी आंधी से आफत की तस्वीर देखने को मिली है। कई जगहों पर पेड़ टूट गए हैं। कई शहरों में बिजली सप्लाई बाधित हो गई है। बारिश की वजह से तापमान में भी गिरावट आई है। तो अचानक से मौसम ने करवट ली है। यूपी के कई शहरों में मौसम पूरी तरीके से बदल गया। धूल भरी आंधी चलने लगी। कई जगहों पर पेड़ टूट गए और कई शहरों में बिजली सप्लाई पर भी इसका असर पड़ा है। बारिश की वजह से तापमान में गिरावट आई है, जिससे लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। लेकिन कई जगहों पर लोगों के सामने दुश्वारियां भी खड़ी हो गई हैं। तो उत्तर प्रदेश के कई शहरों में मौसम ने अचानक से करवट ली। कई जगहों पर धूल भरी आंधी चली तो कई जगहों पर बारिश भी हुई। देवरिया में अचानक मौसम ने करवट बदली और तेज हवाओं के साथ धूल भरी आंधी चलने लगी। हवाएं इतनी तेज थी कि कई जगहों पर बड़े बड़े होर्डिंग भी उड़ गए, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। तेज आंधी की वजह से ट्रैफिक पर भी बुरा असर पड़ा है। उधर वाराणसी में भी तेज आंधी तूफान का कहर देखने को मिला। वरुणा पुल चौराहे के पास विशाल नीम का पेड़ गिर गया, जिसकी चपेट में आने से 3 राहगीर घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। तो वहीं पेड़ गिरने से नदेसर जाने वाला रास्ता भी बंद हो गया, जिसकी वजह से यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। दोपहर बाद चली तेज आंधी ने बनारस और आसपास के इलाकों में कई जगह पर नुकसान किया है। और इस वक्त मैं वाराणसी के नदेसर यानी कि वरुणा पुल से जो नदेसर रास्ता जाता है वहां खड़ा हूं, जहां आप देखिए बड़ा एक पुराना नीम का पेड़ था, वो गिर गया है। मौके पर जो राहत कार्य है वो चल रहा है। हमारे साथ स्थानीय लोग हैं। कैसे ये हादसा हुआ, कब हुआ? जब आंधी आई तेज, आंधी के साथ जब आवाज़ किया, पेड़ जब गिरा तो बिजली के केबिल गिरा। केबिल लेते हुए वो जमीन पर आया, फिर उस साथ एक पेड़ और गिरा। इस पर 3 लोग घायल हैं। गाड़ी दबी है इसमें और मोटर कार भी दबी हुई है, एक रिक्शा भी दबा हुआ है। हाँ, तो हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर गाड़ी भी दबी है। और ये देखिए, ये चूंकि बहुत ट्रैफिक वाला ये सड़क है, यहाँ से भारी ट्रैफिक रहता है। तो ऐसे में यहाँ पर ये देखिए, ये मैजिक के ऊपर ये गिरा है पेड़ और मैजिक पूरी तरीके से दबी हुई है। और यहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं, उनके साथ जो राहत बचाव कार्य से जुड़े हुए लोग हैं, वो फिलहाल कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए, कुछ एक स्कूटी भी दबी हुई, एक स्कूटी, कुछ और भी गाड़ी दबी है। ये अगर मैजिक दबी और क्या क्या दबा है आपका है, और उसके बाद एक मैजिक है। हाँ? और स्कूटी वगैरह का भी वो है। कुछ लोग ग्रसित भी हैं। अच्छा, कुछ ग्रसित, सबको अस्पताल पहुंचा दिया गया है? जी जी। हाँ। तो ये देखिए, मैजिक गिरी है और मैजिक के साथ ही साथ यहाँ पर एक स्कूटी भी है, वो भी टूटी है, और आगे एक रिक्शा भी दबा हुआ है। तो कितने लोग घायल थे? आप थे उस समय? कितने लोग घायल थे? कितने लोग घायल है? करीब 8 लोग घायल हैं। तो मैजिक में ये देखिए, मैजिक की स्थिति आप समझ सकते हैं। मैजिक का आगे का हिस्सा पूरी तरीके से दब गया है। और एक बड़ी खबर चंदौली से है, जहां पर आंधी का कहर देखने को मिला है। तेज आंधी में होर्डिंग गिर गया। सड़क पर यह होर्डिंग गिरा है, बाल बाल बचे हैं लोग। तो आंधी का कहर देखने को मिला है चंदौली में भी, जहां पर तेज आंधी के चलते एक होर्डिंग गिर गया। इस दौरान सड़क से तमाम लोग गुजर रहे थे, लेकिन वो सभी लोग सुरक्षित हैं। बाल बाल बची है यहां पर लोगों की जान। तो चंदौली की आप तस्वीरें देख पा रहे हैं। ये देखिए आप, तेज आंधी आई यहां पर और अचानक से नगर निगम की तरफ से लगाया गया ये होर्डिंग टूटकर नीचे गिर जाता है। राहत की बात यह रही कि इस दौरान कोई इसकी चपेट में नहीं आता है, लोगों की जान बाल बाल बच जाती है। जबकि आप देखिए, ठीक उसी समय यहाँ पर ई रिक्शा भी गुजर रहा था, लेकिन गनीमत रही कि जब ये होर्डिंग नीचे गिरा, उस दौरान कोई भी इसकी चपेट में नहीं आया। मिर्जापुर में तेज आंधी का कहर देखने को मिला। बिजली के तार में आग लग गई। पेड़ का हिस्सा सड़क पर गिर गया। बाल बाल बचे यहां पर राहगीर। डीएम ऑफिस के ठीक पास का यह मामला है। तस्वीरें देखिए आप, अचानक से बिजली के पोल में चिंगारी निकलती हुई दिखाई देती है और उसके बाद ये पेड़ भरभरा कर नीचे गिर जाता है। लेकिन राहत की बात यह रही कि कोई इसकी चपेट में नहीं आया। डीएम ऑफिस के ठीक पास की ये घटना इस वक्त आप देख पा रहे हैं।
उधर अंबेडकर नगर में भी तेज आंधी के चलते कई जगहों पर पेड़ गिर गए, कई जगहों पर बिजली के खंभे और तार भी टूट गए। तो दूसरी तरफ बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली, तो वहीं किसानों को फायदा हुआ है। खासकर मेथा और गन्ना किसानों को इसका लाभ मिला है। हरदोई में तेज आंधी के साथ बारिश हुई। करीब 85 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धूल भरी आंधी चली। कुछ देर बाद तेज बारिश हुई, जिससे लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिल गई। बारिश ने नगरपालिका प्रशासन के दावों की पोल भी खोल दी। जरा सी बारिश में ही आवास विकास कॉलोनी के कई घरों में पानी भर गया। शामली से खबर है, आंधी तूफान और बारिश ने कहर बरपाया है। यहां पर बारिश और तेज आंधी तूफान से आम और लीची के बाग में भारी नुकसान हुआ है। तेज आंधी में पेड़ से कच्चा आम और लीची टूटकर नीचे गिर गए। मौसम के अचानक बदले मिजाज से बाग के ठेकेदारों को काफी नुकसान हुआ है और अब सरकार से मदद की उम्मीद लगाए बैठे हैं ये लोग। चित्रकूट में तेज आंधी ने कई जगहों पर कहर ढाया है। आंधी से ट्रैक्टर के ऊपर पेड़ गिरने से ट्रैक्टर चालक की मौत हो गई, जबकि 2 लोग घायल हो गए। इसके अलावा कई जगहों पर आंधी से पेड़ गिरने की वजह से ट्रैफिक भी बाधित हो गया। बिजली सप्लाई यहां पर ठप हो गई। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं चित्रकूट की। यहां पर भी तेज आंधी के चलते भारी नुकसान हुआ है। फोटो वीडियो यार। बाराबंकी जिले में भी तेज आंधी के साथ साथ बारिश हुई। धूल भरी तेज आंधी ने जहां पूरे शहर को अपनी आगोश में ले लिया, तो वहीं उसके बाद हुई बारिश से शहरवासियों को भीषण गर्मी से राहत मिली। झमाझम बारिश से तापमान में गिरावट आई है। वहीं तेज आंधी की वजह से कई घर और दुकानों में लगे टीन शेड उड़ गए। और एक बड़ी खबर वाराणसी से आ रही है। गंगा में नाव पलट गई है, जिसके चलते दर्दनाक हादसा हुआ है। गंगा में नाव पलटने से 4 लोगों की मौत हो गई है। सीएम योगी ने वाराणसी की घटना पर दुख व्यक्त किया है। सीएम योगी ने मुआवजे का ऐलान भी किया है। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की आर्थिक मदद का ऐलान किया गया है। बेहद दर्दनाक हादसा हुआ है वाराणसी में, जहां पर गंगा में नाव पलटने से 4 लोगों की जान चली गई है। सीएम योगी ने इस हादसे का संज्ञान लिया है। शासन की तरफ से मुआवजे का ऐलान किया गया है। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। बहुत ही दर्दनाक हादसा हुआ। यहां पर गंगा में अचानक से नाव पलट गई। नाव पर सवार लोग पानी में डूबने लगे। इस दौरान 4 लोगों की इस दर्दनाक हादसे में जान चली गई है। प्रशासनिक टीम मौके पर पहुंची, रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर शुरू किया गया। सीएम योगी ने भी हादसे का संज्ञान लिया है और साथ ही साथ मृतकों के परिजनों के लिए 2-2 लाख रुपए की आर्थिक मदद का ऐलान किया गया है। ये वाराणसी का प्रभु घाट है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से सूचना प्राप्त हुई थी कि एक कंट्री मेड बोट जो है कैप्साइज हो गई है। इसमें लगभग समझता 6 लोग सवार थे, तो 2 लोग जो तैरना जानते थे तैर के निकल गए हैं। एनडीआरएफ को जैसे ही सूचना प्राप्त हुई तो जो हमारी दशाश्वमेध घाट की जो टीम प्री पोजीशन रहती है, बिना समय गवाए वो अपने सारे जो उपकरण हैं, खोजी उपकरण और बोट्स वगैरह के साथ यहाँ पे तुरंत बिना समय गवाए आ गए थे। और आप जैसा कि देख सकते हैं सर्च अभियान अभी जारी है। क्योंकि मौसम थोड़ा विपरीत हो गया है, प्रतिकूल हो गया है, फिर भी हमने सर्च ऑपरेशन जारी रखा है। आगे अभी जैसे ही जिस तरह से होगा उस तरह से आगे सर्च जारी रहेगा। और अब खबर कानपुर से, जहां पर हैलेट अस्पताल में जूनियर डॉक्टर्स की गुंडागर्दी देखने को मिली है। जहां आंधी के दौरान घायल व्यक्ति अपना इलाज करवाने के लिए पहुंचा, तब यहां पर डॉक्टर्स ने इलाज करने की जगह उसकी जमकर पिटाई कर दी और इस पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। ये खबर सामने आई है कानपुर से, जहां पर हैलेट अस्पताल में एक शख्स इलाज के लिए पहुंचा। बताया जा रहा है कि आंधी तूफान के दौरान वो घायल हो गया था, उसे चोट आई थी और जब वो इलाज करवाने के लिए हॉस्पिटल पहुंचा तब आरोप है कि डॉक्टर ने इलाज करने के बजाय उसको बुरी तरीके से मारपीट दिया, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कानपुर के हैलेट अस्पताल का मामला है,
जहां पर जूनियर डॉक्टर पर मारपीट करने का आरोप लगा है। और ये आरोप लगाया है एक मरीज ने। उसका यह कहना है कि वो चोटिल हो गया था, तेज आंधी की वजह से उसे चोट लग गई थी और उसके बाद जब वो अस्पताल पहुंचा इलाज करवाने के लिए, तब वहां पर इलाज करने के बजाय जूनियर डॉक्टर ने उसके साथ मारपीट की, ऐसा उसका आरोप है। इसी दौरान किसी ने पूरी घटना का वीडियो बना लिया और अब वो वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये तस्वीरें देखिए आप, कानपुर के हैलेट अस्पताल की तस्वीरें हैं जहां पर मारपीट की घटना मोबाइल में रिकॉर्ड हो गई है और अब उसका वीडियो वायरल हो रहा है। अभी तक जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक एक शख्स जो कि चोटिल था, घायल था, वो अस्पताल पहुंचता है इलाज करवाने के लिए, लेकिन इस दौरान वहां पर कुछ कहासुनी होती है जूनियर डॉक्टर के साथ और फिर उसका इलाज करने के बजाय जूनियर डॉक्टर उसके साथ मारपीट करते हैं, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। हालांकि ये पेशेंट का आरोप है, देखना होगा कि अब अस्पताल प्रशासन की तरफ से या फिर डॉक्टर की तरफ से इस पूरे मामले पर क्या रिएक्शन सामने आता है। लेकिन फिलहाल इस पूरी घटना का वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। विधानसभा के बजट सत्र का आगाज हंगामेदार रहा। विपक्ष ने सदन के भीतर जमकर नारेबाजी की और शोर शराबे के बीच ही राज्यपाल को अपना अभिभाषण पूरा करना पड़ा। समाजवादी पार्टी के विधायक सदन में पोस्टर बैनर लहराते हुए साथ ही नारेबाजी करते हुए नजर आए। भारत निर्वाचन की विकासशील जनता ने राष्ट्रवाद, सुशासन, सुरक्षा तथा विकास पर विश्वास व्यक्त करते हुए मेरी सरकार को पुनः सेवा का अवसर प्रदान किया है। विधानसभा सत्र में विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया। राष्ट्रगान के बाद जैसे ही राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने अभिभाषण पढ़ना शुरू किया, एसपी के विधायक हंगामा करने लगे। सदन की मर्यादा को तार-तार करते हुए विपक्ष के विधायकों ने वेल में जाकर नारेबाजी की। हाथों में पोस्टर लेकर विधानसभा पहुंचे एसपी के विधायकों ने राज्यपाल के अभिभाषण का विरोध किया। सत्र से पहले सीएम योगी की अपील बेअसर साबित हुई। सीएम ने सभी से शांतिपूर्वक सत्र चलाने की अपील की थी, लेकिन जैसे ही सदन के अंदर विपक्ष के विधायक पहुंचे, हंगामा शुरू हो गया। करीब 1 घंटे तक सदन के भीतर एसपी के विधायक नारेबाजी करते रहे। सत्र शुरू होने से पहले सीएम ने सभी से शांतिपूर्ण सदन चलाने की अपील की थी, जिसका असर सदन के अंदर देखने को फिलहाल नहीं मिला। सीएम ने क्या कहा था, आइए आपको ये दिखाते हैं। सदन की गरिमा को बना करके इस उच्च सदन का उपयोग उत्तर प्रदेश के विकास के लिए 25 करोड़ लोगों के जीवन में व्यापक परिवर्तन करने का जो अभियान चल रहा है, विगत 5 वर्ष के दौरान प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में लोक कल्याण के, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के, गरीब कल्याण के और उत्तर प्रदेश के समग्र विकास के लिए जो कार्य हम लोगों ने किए हैं, उन सब पर चर्चा और भावी योजनाओं पर चर्चा का भी मंच होता है सदन। और राज्यपाल महोदय का अभिभाषण उसी प्रतिध्वनि को प्रदर्शित करने का भी एक माध्यम होता है, जिसमें खुली चर्चा होती है। मानव सदस्य शोरगुल छोड़ करके चर्चा में भाग लेंगे तो बहुत सारी चीजें सामने आएंगी और फिर उसका लाभ प्रदेशवासियों को प्राप्त होगा। पहले दिन की कार्यवाही स्थगित होने के बाद बीजेपी ने सदन में हुए हंगामे की निंदा की। क्या कहा गया बीजेपी की तरफ से, वो भी आपको दिखाते हैं। राज्यपाल जी एक महिला भी हैं और समाजवादी पार्टी ने न तो राज्यपाल पद की गरिमा को ध्यान में रख करके अपने व्यवहार को किया है और न एक महिला का सम्मान किया है। और समाजवादी पार्टी का जो चरित्र है उसे उजागर करने का काम किया है। विरोध करने के बहुत तरीके हैं। अभी सदन चलेगा, सरकार से जो सवाल है वो सवाल लेकर के हमें सरकार जवाब देने को तैयार है, लेकिन जो विरोध करने का उन्होंने तरीका अपनाया है वह निश्चित तौर से अशोभनीय है, निंदनीय है और ऐसा नहीं करना चाहिए था। समाजवादी पार्टी के विधायकों का कहना है कि हम पूरे सदन में चुप नहीं बैठने देंगे सरकार को। कानून व्यवस्था के मुद्दे पर, महंगाई के मुद्दे पर, छुट्टा जानवरों के मुद्दे पर जवाब मांगते रहेंगे और विरोध करते रहेंगे। जवाब मांगे, जवाब सरकार देने के लिए तैयार है और अपने कार्यकाल का भी लेखा जोखा लेकर के आवे, नहीं तो वह भी उनको बताया जाएगा। यार रुकना एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।